ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण सत्प्रसंग कर रहे हैं श्यामपुकुर बाटी में। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार का पुत्र अमृत के संपर्क में कह रहे हैं, वो बहुत अच्छा लड़का है। यद्यपि वो अवतार नहीं मानते हैं, ठाकुर कहता है अवतार अगर नहीं भी माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उन्होंने बताया जो मानहूस है वही मानहूस, मनुष्य तो मनुष्य जो ईश्वर को मानते हैं और अपना मान अपना मर्यादा की याद है, आत्म गरिमा आत्म श्रद्धा, यही मनुष्य का पहचान है। मनुष्य कोई जानवर नहीं है, अर्थात इस इंद्रिय ही एकमात्र सुख का उत्स है, यही मानते हैं। जो मनुष्येतर प्राणी है वो इंद्रिय सर्वस्व है, कहा गया था। जो आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीज़ मनुष्य एवं मनुष्येतर प्राणी का समांतराल है, बराबर है, कॉमन है। लेकिन धर्मो ही तेषाम, उनका जो मनुष्य का पहचान है, इसका आगे ईश्वर है। ईश्वर को बारे में जानना, पहचानना, ईश्वर को मानना, यही है मनुष्य और पशु का फर्क। और ईश्वर को लाभ करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य, ही भी ठाकुर बताया। तो ईश्वर के बारे में कोई भी हमारे जो कॉन्सेप्शन वो बदलते रहते हैं। तो ठाकुर कहते हैं कि ईश्वर एवं जीव जगत उनके ऐश्वर्य, सब मिलकर ईश्वर ही है, सब ईश्वर के छोड़ के कुछ नहीं है। जो उदाहरण देके कह रहे हैं कि बाबू एवं उसका बगीचा, तो ईश्वर का ये जो सृष्टि है वो उनका ऐश्वर्य है। सृष्टि के भीतर वो आपने को छिपा लिया। तो ईश्वर का ये जो उपस्थिति है, ये यद्यपि चारों ओर विराजमान है, लेकिन उसका प्रकाश का तारतम्य है, ये ठाकुर बताया। कहीं पर ज़्यादा प्रकाश है, कहीं पर कम प्रकाश है। तो वो कहाँ कहाँ है वो भी हम लोग चर्चा किए हैं कि यद्यपि सृष्टि एक रूप है, लेकिन जो जगत में जो जो विशेष है वहाँ पर ईश्वर का विभूति प्रकाशित है। जैसे पर्वत के भीतर हिमालय, स्रोतस्विनी नदी के भीतर जाह्नवी गंगा इत्यादि। एवं इसके सिवा जहाँ पर ही जो शक्ति का प्रकाश है, विशेष प्रकाश, वहाँ पर ही जान लेना चाहिए कि ईश्वर स्वयं अवतीर्ण हुए हैं, जो विराजमान है। ईश्वर का शक्ति से ही हम लोग शक्तिमान होते हैं। ये है कहने का तात्पर्य। नाउ जो ईश्वर जो है, तो कहीं कहीं उसका बेशी जो ज़्यादा उनका सानिध्य होता है, ज़्यादा प्रकाश होता है, कहीं पर कम प्रकाश है। तो महर्षि जो देवर्षि नारद भगवान के परम भक्त है, तो उन्होंने भगवान विष्णु को एक बार एक प्रश्न किया था कि आप तो
पूरा दुनिया को, त्रिभुवन को परिव्याप्त करके विराजमान है। तो आप जब विराजमान है तो कहाँ पर आपको अधिक प्रकाश है, ये नारद का प्रश्न था कि आपका जो उपस्थिति कहाँ पर जाने से श्योर शॉट मिलेगा कि चारों ओर आप व्याप्त होकर विराजमान है। तो भगवान उनको संक्षिप्त रूप से बता रहे हैं कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। तो वो कहते हैं कि जो हमारा जो भगवान विष्णु कह रहे हैं नारद को कि हम सदैव वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वैकुंठ ही रहता हूँ, लेकिन प्रयोजन अनुसार इधर उधर हमको सब लॉट ऑफ वर्क टू बी डन करते हैं निर्लज होकर। तो ये एक बात है कि हम सदैव वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। तो कहाँ रहते हैं? कहा जाता है कि योगीगण का जो साधु का उनके हृदय प्रदेश में भगवान विराजमान है, उनको अनुभूतियाँ इसका पुष्टिकरण है। लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिना हृदय न च, तो मैं जो वैकुंठ में तो नहीं रहता हूँ, लेकिन जो समझा जाता है जो योगीगण जहाँ पर भगवान का आराधना कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर जाकर उनके हृदय में जरूर वर्तमान है, वो है। लेकिन जो अनिवार्य रूप से भगवान का जो उपस्थिति होगा, कहाँ पर? मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान बहुत संगीत प्रिय है, प्रार्थना प्रिय है। जहाँ पर भक्तगण उनके जो प्रार्थना सूचित प्रार्थना वो दोहराएंगे, और जब भगवान का नाम गुणगान करेंगे, ठाकुर बार बार कहते हैं कि नाम गुणगान करो, एकांत वास नाम गुणगान करना एवं भगवान को आराधना करना, तो प्रार्थना करना चाहिए। नाम गुणगान करने से तो क्या होता है? भगवान का उपस्थिति हमें प्राप्त हो जाता है। ये समझने की बात है। तो ठाकुर कहते हैं भगवान को मानना है, तो उसने क्लियरली बता दिया कि हम यह जो साधारणतः जो बिलीफ है वैकुंठ में बराबर रहा, तो ऐसे नहीं है। लेकिन जहाँ हमारा भक्तगण हमारा गुणगान कीर्तन करेंगे, अवश्य मैं वहाँ रहूँगा। तत्र तिष्ठामि नारद। तो भगवान का गुण कीर्तन इसलिए हमारे जीवन में अत्यंत उपादेय साधन है। तो वचनामृत हम देखते हैं हर पेज में एक करके भगवान संगीत परिवेशन करते हैं। संगीत में उनका जीवन न केवल आनंदपूर्ण होता है, जो वहाँ पर उपस्थित था उस सबको आनंद में भरपूर हो गया था। तो ये जो भगवान के साथ हमारा जो रिश्ता, वो चिरंतन रिश्ता है। भगवान के साथ हम लोग बराबर थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन किस रूप से हम भगवान के साथ संयुक्ति है? एक तो है कि हमारा जो अस्तित्व है वो भगवान की परिस्थिति पर निर्भरशील है। भगवान हमें सृष्टि किया है, जो यहाँ पर बताया जीव एवं जगत, वो उनके ऐश्वर्य है। सृष्टि भगवान है एवं जीव जगत है। ये द्वैतवाद का बात, भगवान है एवं भक्तगण है। भक्तगण है अपनी संतान भाव से कि मित्र भाव से, जो भी एक कोई भी
जो भावना आप अपना ले। तो ये जो भगवान के साथ जो हमारा जो रिश्ता है वो एक मधुर रिश्ता है। हम ईश्वर के बिना रह नहीं पाते हैं एवं ईश्वर भी भक्त बिना रह नहीं पाते हैं, बहुत वैसे। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये जो हमारे जो ईश्वर के साथ हमारे जो सान्निध्य लाभ, इससे ही हमारे जीवन निश्चिंत होता है, आनंदपूर्ण होता है एवं जो दुखहीन हो जाता है, तनावहीन हो जाता है। तो ये जो भगवान के साथ हमारा जो रिश्ता है, पहले उसको रिन्यू करना जरूरी है कि भगवान है, ईश्वर है एवं हम ईश्वर के साथ हम अनुरक्त हूँ। तो भगवान का नाम करने से हमारा आनंद होगा। तो इसलिए ठाकुर ने कहा है, जब भगवान का नाम लेने से तुम्हारा रोमांच होगा और कंपन होगा इत्यादि, तब तुम जान लेना और अरुणोदय का ज़्यादा देर नहीं है, भगवान को आप कुछ न किसी रूप में आप दर्शन करोगे। लेकिन भगवान को दर्शन करने के बाद भी भगवान का सान्निध्य हमें चाहिए होगी, दैट इज इम्पोर्टेंट। दर्शन करने के बाद भूल जाने से नहीं होगा। दर्शन हमें प्रोत्साहित करते हैं, दर्शन हमें इंगित देते हैं जहाँ ये सब भगवान को लाभ करना संभव। तो यहाँ पर जो बताया मद भक्ता जत्र गायन्ते, तो जहाँ पर भगवान का नाम कीर्तन, नाम संकीर्तन होता है। चैतन्य में ये 32 अक्षरी जो हरे कृष्ण 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 दिया है, नाम संकीर्तन। कोई भी उपाय से भगवान का नाम संकीर्तन हो तो मद भक्त जत्र गायन्ते, भक्ति सह का जो भी भजन प्रस्तुत करते हैं वहाँ पर मेरा उपस्थिति जरूर जान लेना, ये सहज बात है। तो ये जो हमारे इसको हम देखते हैं कि द्वैतवाद, अर्थात भगवान है एवं ईश्वर है, अलग चीज़ है, एवं ईश्वर और जो ईश्वर का ऐश्वर्य बराबर अलग है, एक नहीं है। तो ईश्वर को हम मानते हैं, ठीक है, एवं ईश्वर का ऐश्वर्य भी हम मानते हैं, जो उन्हीं का ही सब कुछ है। तो जब उन्हीं का ही सब कुछ है और ईश्वर है, तब इसके आगे देखते हैं कि ईश्वर नित्य है एवं लेकिन उनका जो सृष्टि है वो परिवर्तनशील है। ईश्वर एवं उनके ऐश्वर्य जो लेके हम चलते हैं, लेकिन ईश्वर है अपरिवर्तनीय, लेकिन उनका ऐश्वर्य है परिवर्तनशील। तो इस जो प्रकृति में, धराधाम में हम लोग आए हैं, यहाँ पर ईश्वर भी है एवं उसके सृष्टि जगत भी है। तो दो ही वर्णनीय है, लेकिन इसमें से ईश्वर है वो अपरिवर्तनशील है। उसी के आधार पर ये दुनिया को देखना चाहिए। ईश्वर का सृष्टि वो परिवर्तनशील है। तो ये जो अब हमारा याद रहेगा, इसको कहते जो मर्यादा का होश में रहेगा। ये चिंतन जब हमारा रहेगा तब हमारे जीवन आनंद, शांति एवं सार्थकता से भरपूर हो जाएगा। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, संध्या के उपरांत काली कीर्तन होगी। आप लोग को लिपि दिया जाएगा। आज मधुवार है, सब मिलकर देव नाम संकीर्तन करेंगे। वो जैसे आपका यहाँ पर काली कीर्तन होगा, देवी नाम संकीर्तन नहीं, काली कीर्तन होगा, लिपि दिया जाएगा। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।